हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्र के बारे में जो आपकी रिलेशनशिप में आ रहे सारे इश्यूज को चुटकियों में ठीक कर देगा। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन या आपके एक्स के साथ में किसी भी तरह की आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई लड़ाई हुई है या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो ये मंत्र करने से आपका पैचअप भी हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप शादी के लिए लव को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन को या कोई नए सोलमेट को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये मंत्र उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं आपको बताऊंगी कि वो मंत्र कौन सा है, किस डीटी से रिलेटेड है और कैसे आप इसका जाप करके अपनी रिलेशनशिप में आ रहे सारे इश्यूज को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुषी खांडल और आज हम बात करने वाले हैं तिब्बतन गॉडेस रेड तारा माँ के बारे में। आपने ग्रीन तारा माँ के बारे में तो ऑलरेडी जान लिया है, आज हम बात कर लेते हैं रेड तारा माँ के बारे में। देखो, जैसे हमारी हिंदुज़म में बहुत सारी देवियां हैं, माँ काली हैं, माँ दुर्गा है, वैसे ही तिब्बतन में जो है तारा के भी बहुत सारे रूप हैं। ग्रीन तारा है, रेड तारा है, वाइट तारा है, येलो तारा है। इस तरीके से तारा माँ के भी बहुत सारे रूप हैं। तारा जो है वो तिब्बतन की गॉडेस मानी जाती हैं और रेड तारा इनका जो रूप है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये रूप ना माँ का वो रूप है तिब्बतिज्म में माना जाता है जो कि मैग्नेटिज्म और अट्रैक्शन का रूप माना जाता है। इसे ये कह सकते हैं कि अगर रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की इश्यूज है तो माँ का ये मंत्र ना बहुत जल्दी उन लोगों के लिए काम करता है। इन शॉर्ट, रेड तारा मंत्र जो है वो आकर्षण का मंत्र माना जाता है। तिब्बतन बुद्धिज्म में इसे जो है मैनिफेस्टेशन के लिए या फिर इसे आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब जान लेते हैं कि रेड तारा माँ का ही मंत्र क्यों। क्योंकि रेड तारा माँ की जब आप पिक्चर को देखेंगे ना, पहले आप पिक्चर्स को रेड तारा माँ की पिक्चर को अच्छे से देखिए, क्या महसूस होता है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होता है माँ की तस्वीर को देख के। माँ का जो कलर है, जो ऑरा है, वो रेड कलर का है और रेड कलर जो है वो एक पैशन को, लव को डिनोट करता है। तो अगर आप किसी भी तरीके की रिलेशनशिप इश्यूज से गुजर रहे हैं, मान लो आपकी स्पेसिफिक पर्सन या एक्स ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो उस केस में आप रेड तारा माँ का मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किन किन को इनका जाप करना चाहिए। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको किसी ने ब्लॉक कर रखा है तो आप उनसे किसी भी तरीके की मैसेज के लिए या कॉल के लिए या उनसे पैचअप करने के लिए इस मंत्र का जो है यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, ऐसे लोग जो अपनी शादी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारे स्पेसिफिक पर्सन कौन है, सोलमेट कौन मिलेगा, तो उन लोगों के लिए ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप भी इस मंत्र का अच्छे से जाप कर सकते हैं। वो लोग जो अपने ऑरा में एक तरीके की जो है अपने ऑरा में अट्रैक्शन चाहते हैं, जो एक चार्मिंग पर्सनालिटी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बस मुझे कोई देखे और मुझसे बात करना चाहे, मेरा ऑरा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, चार्मिंग हो जाए। अगर आप आपके ऑरा को वैसा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपसे जो है आकर्षित होने लगे, आपसे बात करना चाहे, आपसे दोस्ती करना चाहे, या आपसे अगर कोई आपको पसंद है तो आपसे रिलेशनशिप में आना चाहे, अगर इस तरीके की आपकी कोई मैनिफेस्टेशंस है किसी को लेकर के, तो ये मंत्र आपके लिए परफेक्टली काम करने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस मंत्र के बारे में कि ये मंत्र है कौन सा। ये मंत्र है ओम तारे तम सोहा। ओम तारे तम सोहा। स्क्रीन पे देख लीजिए, लिखा हुआ आ रहा है ओम तारे तम सोहा। जैसे मैं बोल रही हूँ बस इसी तरीके से आपको इसका जाप करना है। अब इसका जाप कैसे करना है पहले इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि इस मंत्र को जाप करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन में स्पेशली हम अलग अलग चीज़ों की को मर्ज करके भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जाप आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो इसको आपको चैंट ही करना है। कोशिश कीजिए दिन में आप जितनी बार इसका चैंट कर सकें। मैं ये नहीं कहूँगी कि दिन में आप 10 मिनट कीजिए या दिन में आप 10 मिनट करके 2 बार कीजिए। देखिए, अगर आप लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में को अपने जो बेहतर बनाना चाहते हैं या आपके स्पेसिफिक पर्सन को वापस लाना चाहते हैं, तो आप जितनी एनर्जी इस मंत्र को देंगे उतनी ही फास्ट आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, उतना ही फास्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जितना आप चाहते हैं आपको जल्दी रिजल्ट मिले, उतना ही आप इसे जाप करें। कोशिश कीजिए दिन में 15 मिनट, 20 मिनट या मैक्स टू मैक्स आधा घंटा इसका जाप ज़रूर करें।
अब इसका जाप जब आप करते हैं तो इसका जाप करने का तरीका कैसा है? तो सबसे पहले जाप करने के पहले, इस मंत्र को शुरू करने के पहले, माँ तारा के, रेड तारा माँ का जो फोटो है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। अब डाउनलोड करने के बाद में आराम से बैठ जाएं और सबसे पहले तो रेड तारा माँ को देखें, उनसे बात करें, उन्हें अपनी विश बताएं, उन्हें बताएं कि आप उनका जो मंत्र है वो चैंट करने जा रहे हैं, जाप करने जा रहे हैं, उसका इंटेंशन क्या है। मैं हमेशा आप सब लोगों को एक चीज़ कहती हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन में जो भी टेक्निक करते हैं या जो भी आप मंत्र या रिचुअल्स करते हैं, तो इंटेंशन सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको रेड तारा माँ के सामने बैठना है, उनका फोटो सामने रखना है, माँ को देखिए, माँ के रूप को देखिए, उन्हें फील कीजिए कि माँ आपके सामने बैठी हैं, और उसके बाद में आपको इंटेंशन सेट करना है। माँ के सामने आपको बोलना है कि आप किस विश के लिए उनके मंत्र का जाप करने जा रहे हैं। माँ के सामने विश बता दीजिए, यूनिवर्स के सामने विश बता दीजिए, और फिर इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा। इस तरीके से आप 15 से 20 मिनट और मैक्स टू मैक्स आधा घंटा आप रोज इसका जाप कीजिए। हो सके तो इससे भी ज़्यादा किया जा सकता है, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप जितनी एनर्जी देंगे उतना ही फास्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। अब इसे जाप कब करना है? तो देखिए, आप सबसे पहले ना इसे सुबह जाप कर सकते हैं आराम से, जब आप फ्रेशन अप हो जाते हैं, उठते हैं, उसके बाद में आप फ्रेशन अप हो जाए, नहा लें, और उसके बाद में माँ के सामने बैठ के प्रॉपर तरीके से इसका जाप करें। अगर आप आपके रिलेशनशिप्स की इश्यूज को लेकर सीरियस है, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स मिले, तो आपको थोड़े बहुत नियम अपनाने पड़ेंगे। सेकेंड, आप रात को सोने के पहले भी इनका जाप कर सकते हैं। आराम से एक मेडिटेशन में बैठ जाइए, 5 से 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, इनहेल एक्सहेल कर लीजिए, ताकि आपके थॉट्स जो हैं वो पूरी तरीके से गायब हो जाएं और आप सिर्फ और सिर्फ मंत्रा पे फोकस कर सके। देखिए, मंत्रा करने का मतलब ये नहीं है कि जल्दी जल्दी में कर दिया आपने, 1 सेकंड में कितनी बार कर रहे हैं या 1 मिनट में कितनी बार कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप मंत्रा कर रहे हैं, क्या वो मंत्र आप फील कर रहे हैं, क्योंकि हर एक मंत्र में जो भी वर्ड होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया ओम तारे तम सोहा, हर एक वर्ड का एक अपना वाइब्रेशन है। आप जितना जाप करेंगे ना, वो वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन को क्रिएट करेगा, आपकी वाइब्रेशन को हाई करेगा और आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरी करने में हेल्प करेगा। तो फीलिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे मन से कीजिए, पूरे बिलीव से कीजिए। टाइम मैटर नहीं करता है। अगर आप दिन में भी इसे कभी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि आपको पूरे बिलीव के साथ, पूरे फीलिंग के साथ, हर एक वर्ड को, वाइब्रेशन को फील करते हुए इस मंत्र का जाप करना है। सेकेंड, आप इसे किसी भी टेक्निक के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ रेड तारा मंत्र ही कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई और टेक्निक भी आप अप्लाई करें, उसके साथ में आप मंत्र जाप कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थर्ड, आप इसे लिखिए। अगर आप स्क्रिप्टिंग में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आपको लगता है कि लिखने से आपकी जो है वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर आपको थॉट्स रहते हैं, तो आप मंत्र को लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक पेज लीजिए, मस्त आप एक कॉपी का पेज ले सकते हैं, नॉर्मल पेज ले सकते हैं, मस्त एक पेज लीजिए, आराम से बैठ जाइए, रेड कलर का पेन ले लीजिए और इसे लिखना शुरू कीजिए। हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, अपनी जो भी मदर टंग आपकी मातृभाषा है आप उसमें लिख सकते हैं। ओम तारे तम सोहा बोलते जाइए और लिखते जाइए, बोलते जाइए और लिखते जाइए। और साथ ही साथ जब आप इसका जाप कर रहे हैं या आप इसे लिख रहे हैं, तो आपको विजुअलाइज करना है कि आप की रिलेशनशिप जो है आपके स्पेसिफिक पर्सन से सही हो चुकी है, या आपका जो ब्रेकअप हुआ था वो पैचअप में बदल चुका है। आपका जो स्पेसिफिक पर्सन, आपका एक्स है, वो खुद आगे होके आपको कॉल कर रहा है, आपको मैसेजेस कर रहा है। आप जिस तरीके से अपने रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं, बस विजुअलाइज कीजिए कि वो हो रहा है। ये देखो, इसमें ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि विजुअलाइजेशन आप किस तरीके से करते हैं। विजुअलाइजेशन अगर आपको करना नहीं आता है ना, तो मैंने विजुअलाइजेशन पे एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने समझाया है कि आखिर एज अ बिगनर विजुअलाइज कैसे करते हैं। तो पहले उस वीडियो को जाके देख लो, तो मैं अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो विजुअलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप विजुअलाइज करते हो तो आप यूनिवर्स को कंफर्मेशन दे रहे होते हो कि ये चीज़ मेरी है, ये सिचुएशन मैंने जो क्रिएट की है, ये मैंने क्रिएट की है, मेरी है और मैं इसे क्लेम करता हूं। तो जब आप मंत्र के साथ में विजुअलाइज करते हैं ना, तो ये 100x फास्ट काम करता है।
इस तरीके से आप इस मंत्र का यूज़ कर सकते हैं और बस देखिए कि कैसे, अब कितने दिन यूज़ करना है इसे भी समझ लीजिए। आप इसे जब तक चैंट करें, जब तक आपकी रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है, जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो जाती है। ये कोई, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि 21 दिन करिए, 30 दिन करिए। देखिए 21 दिन और 30 दिन में अगर आपका रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप वाला टाइम है वो बहुत बड़ा है, या फिर आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बड़ी है, या फिर कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में है, तो 21 दिन 30 दिन करने से शायद ही, अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है, आप नेगेटिव थॉट्स में ही रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, तो डेफिनेटली 21 दिन या 30 दिन में तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, जब तक आपकी वाइब्रेशन हाई ना हो। तो कोशिश कीजिए इसे कम से कम आप 3 महीने के लिए करिए। 3 महीने के अंदर अंदर आपको चीज़ें भी चेंज होती हुई दिखाई देगी, और अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई रही, आपने अपना बेस्ट दिया, जो कि बेस्ट देना सिर्फ ये नहीं है कि आप मंत्र जाप ही कर रहे हैं, आपका सोचना, आपकी सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती है। तो अगर आपने उस लेवल पे अगर कर लिया, तो 3 महीने के अंदर अंदर नहीं, बल्कि 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर ही आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएंगे। और इसे जब तक करिए, कोशिश कीजिए जब तक आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो जाती है। अगर कोई थर्ड पार्टी भी है ना, आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनके लिए भी ये चीज़ सबसे बेस्ट रहेगी। आपको थर्ड पार्टी को कुछ करने की या बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये जो मंत्र है वो खुद ही नेगेटिविटी को साइड कर देगा, और अगर आपका पार्टनर एक्चुअली में आपसे प्यार करता है, उसके मन में आपके लिए अभी भी वो विश्वास, वो प्यार है, वो रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो ये मंत्र आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाला है। तो बस इस मंत्र को आज से ही करना शुरू कर दो। और हाँ, रेड तारा माँ से जुड़ने के लिए ना कमेंट सेक्शन में लिख देना ओम तारे तम सोहा। जल्दी से इस मंत्र को यूज करना शुरू कर दो, मुझे अपने रिजल्ट्स बताना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग।